इस वीडियो में आप लोग को जीव विज्ञान व सामान्य विज्ञान का व्याख्या सहित 50 प्रश्न मिलने वाला है, जो सभी एग्जामों में आते रहता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा सवाल आप लोग को हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो शुरू है आज का प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, जीव तथा जंतु का जनक किसे कहा जाता है? जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अरस्तु को। इसका आंसर अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु ने प्राचीन काल में विभिन्न जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन किया, इसलिए उन्हें जूलॉजी का जनक भी कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग जो है लैमार्क और ट्रेवेनियस ने 1802 ईस्वी में, लैमार्क जो फ्रांस के थे और ट्रेवेनियस जो जर्मनी के थे, वो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। जैव विकास का सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया? जैव विकास का सर्वप्रथम सिद्धांत जो है वो लैमार्क ने दिया था। लैमार्क ने सबसे पहले जैव विकास का सिद्धांत दिया था। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस है। हिप्पोक्रेटस है जो 460 से 370 बीसी में चिकित्सा के धार्मिक मान्यता को अलग कर वैज्ञानिक आधार पर स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान के जनक लेवेजियर को। लेवेजियर को रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत दिया, जिसने आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव भी रखी, इसलिए इन्हें रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मानव विकास इतिहास में परंपराओं से संबंधित विषय को क्या कहते हैं? परंपराओं से संबंधित विषय को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, जिसमें मानव जाति को भूत, वर्तमान और भविष्य का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गैसों का विसरण का नियम जो है वो ग्राहम ने प्रतिपादन किया था। ग्राहम के नियम के अनुसार गैसें उच्च सांद्रता के निम्न की ओर फैलती है और उनका विसरण उनके आणविक भार पर निर्भर करता है। ग्रहों का नियम का किसने प्रतिपादन किया था? ग्रहों का नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था, और केपलर ने 3 नियम दिए थे, जिसमें ग्रहों की कक्षा, समय और दूरी से संबंध साझा किया था। E बराबर mc² का समीकरण किसने दिया था? देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आइंस्टीन ने दिया था, और यह प्रसिद्ध समीकरण आइंस्टीन की सापेक्षता का सिद्धांत का भाग है, जो ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच संबंध को बताता है। जड़त्व का नियम की खोज किसने की थी? जड़त्व का नियम की खोज किसने की थी? तो ये जड़त्व गैलीलियो ने सर्वप्रथम विचार दिया था कि कोई वस्तु की गति में विश्राम रहती है जब तक कि बाहरी बल न लगाया जाए, जिसे बाद में न्यूटन ने परिष्कृत किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन ने किया था, और न्यूटन ने यह बताया कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे के एक निश्चित बल से आकर्षित करती है, जो उनके द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करती है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है वो डार्विन ने दिया था। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी के जनक जो है वो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, और मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग कर अनुवांशिकी के मूल सिद्धांत दिए, जिससे वे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहे जाते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? अनुवांशिकी शब्द W. वाटसन ने दिया था। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम बेटसन ने किया था, जिन्हें जीनस शब्द जोहानसन ने दिया था। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में जीनस शब्द का प्रयोग किया, जो आनुवंशिकता की मूल इकाई को दर्शाता है।
जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन जो है वो गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। जीन डीएनए के रूप में गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एक जीन एक एंजाइम का प्रतिपादन जो है वो बीटल और टेटम ने प्रत्येक जीन को विशिष्ट एंजाइम के उत्पादन को नियंत्रित करता है का प्रतिपादन किया था। खून का रंग लाल क्यों होता है? खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खून में मौजूद हीमोग्लोबिन में लौह युक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन से मिलकर लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में हिम भाग में लोहा होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ता है। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन प्रकार का यौगिक है जो ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। खून का थक्का नहीं जमता है किस रोग में? खून का थक्का नहीं जमता है किस रोग में? तो हीमोफीलिया में खून का थक्का नहीं जमता है और हीमोफीलिया एक आनुवांशिकी रोग है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है। शरीर में रक्त को जमने के लिए कौन रोकता है? शरीर में रक्त को जमने से हिपेरिन रोकता है और हिपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट रक्त को न जमने वाला पदार्थ होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन कहाँ होता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन जो है वो यकृत में होता है। हिपेरिन का निर्माण यकृत और फेफड़ा में भी होता है। रक्त का अध्ययन किसे कहते हैं? रक्त का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त का अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? देखिए ये प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु जो है वो प्लीहा में रक्त कोशिकाओं का नाश करती है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनने में विटामिन के खून के थक्के के कारण संश्लेषण में सहायक होता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है जो पोषण तत्वों को हार्मोन तक पहुंचाता है। रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 60% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। जो रक्त में लगभग 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? पदार्थ का चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा एक अवस्था है जिसमें आयनित कण होते हैं जैसे सूर्य की आंतरिक अवस्था। रक्त में पाई जाने वाली कौन सी धातु होती है? रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें लोहा पाई जाती है और लोहा हेमोग्लोबिन में पाया जाता है जो खून में ऑक्सीजन का वहन करता है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक जो है वो प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा पुराने आरबीसी को प्लेटलेट्स के संग्रह को नष्ट करती है जिसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? देखिए किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? तो ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? रक्त समूह जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज किसने की थी? देखिए इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो वो जो है वो सर्वदाता कहलाता है क्योंकि वो रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, इसलिए वह सभी को रक्त दे सकता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है यानी सभी से ले सकता है? तो इसमें से ए बी जो है वो सर्वग्राही होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज नहीं होता है, इसलिए वह
सभी से रक्त समूह को ले सकता है। आरएच फैक्टर संबंधित है। आरएच फैक्टर जो है वो रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? आरएच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर व वीनर ने आरएच फैक्टर की खोज की थी। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला कौन सी ग्रंथि होती है? रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा एड्रीनल ग्रंथि। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग वृक्क, जिसको किडनी भी कहा जाता है। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? मूत्र का निर्माण जो है वो वृक्क में होता है। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। एक वृक्क की सामान्य भार कितनी होती है? एक वृक्क का सामान्य भार 150 ग्राम होती है। एक वृक्क यानी किडनी का सामान्य भार 150 ग्राम की होती है। मानव गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है? देखिए, पथरी जो है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को भी आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।